देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं मौजूदा समय के मौजूदा हालातों को देखते हुए। सरकार मौजूदा हालातों पर उतनी नजर नहीं बना रही है जितनी नजर बनी हुई है सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। इसके साथ ही साथ सरकार छवि बचाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर देश की जनता को यह पता चल गया कि सरकार ने किस तरह का काम किया और इतने वर्षों में किस तरह से सरकार ने ढिलाई बरती। यानी कि अब चाहे जो पार्टी के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे इस जनता को बरगलाने की कोशिश करें, चाहे जनता को बहलाने की कोशिश करें, लेकिन जनता इस वक्त अपने दिमाग से काम करती नजर आ रही है। जनता सभी चीजों को देख रही है और इसका असर चुनाव पर भी पड़ा है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिला कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, इस पर विपक्षी पार्टियों ने तो बात कही है, लेकिन अगर बात करें तो जो बड़े विश्लेषक हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े विश्लेषक हैं, उनका भी कहना है कि वैक्सीनेशन की ये रफ्तार अगर इसी तरह धीमी चलती रही तो आने वाले समय में स्थितियां और खराब हो सकती है, क्योंकि देश में तीसरी लहर का आना निश्चित है। जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि देश के अंदर बड़ी संख्या में तीसरी लहर आएगी और कितनी भयानक होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में वैक्सीन पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार जो धीमी पड़ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि वैक्सीन की किल्लत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वैक्सीन पर अब बीजेपी के अपने ही नेता भी सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम जिस तरह से देखने को मिल रहा है पार्टी नेताओं ने बात कही है, इससे साफ पता चल रहा है कि वैक्सीन की रफ्तार धीमी चल रही है। और पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, चलिए रिपोर्ट के जरिए आप समझिए, देखिए ये खास। देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने अब सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। विपक्ष अब सरकार से सवाल पूछ रही है और जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है, उसे देखकर आने वाले समय में बहुत गहरा संकट दिखता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, बल्कि देखने को मिला कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में भी आए। सबसे बड़ी बात तो है कि देश कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ ही रहा था कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ने और ज़्यादा परेशानियां बढ़ानी शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस तो अब नई मुसीबत बनकर नजर आ रहे हैं और सरकार के पास इसके लिए भी दवाइयां नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले ही सरकार के पास कोरोना की पर्याप्त मात्रा में दवाइयां नहीं थी। अब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के आने से ये पता चल रहा है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ढिलाई बरतती नजर आ रही है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जिस धीमी रफ्तार से चल रहा है, उससे बहुत बड़ी विकट स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस पर जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बात सुनना नहीं चाहते और सिर्फ अपनी ही सुनाते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि देश गहरे संकट में है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना की विकट परिस्थितियों को देखते हुए एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। कोरोना टीकाकरण को लेकर उनके पास कोई नीति नहीं है और ना ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा तथा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को वर्चुअल संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मोदी किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बात कहते हैं और खुद के प्रचार के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। वह किसी की सुनना भी नहीं चाहते, ना ही किसी की सलाह पर सकारात्मक विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में पिछले दिनों उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कोसने का काम किया था, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने देश भर के मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों से बात की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, सिर्फ अपनी ही बात सुनाते रहे। उनका कहना था कि बैठक में मुख्यमंत्री भी थे, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश में स्थितियां खराब होती नजर आ रही है। कोरोना की वजह से देश की हालत खराब पड़ी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी अपने मन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिला कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को शामिल तो किया गया, लेकिन मुख्यमंत्रियों को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्रियों की बात तक नहीं सुनी गई। इससे साफ पता चलता है कि सरकार केवल
केवल अभी भी अपने मन की बात करना चाहती है। सरकार ने इतने वर्षों में केवल अपनी मन की बात ही तो की है, और सरकार ने जो मन की बात की, इससे स्थितियां कितनी खराब हुई हैं शायद ये बताना शब्दों में इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए कि देश में इतने वर्षों के अंदर जो स्थितियां खराब हुई है उसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने शुरू से ही बड़े बड़े स्तर पर काम नहीं किया, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, यानी कि स्वास्थ्य सेक्टर जैसे अहम मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया। ऑक्सीजन पर काम नहीं किया गया, दवाइयों पर काम नहीं किया गया, और इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार केवल और केवल अपने मन की बात करती रही, जिस वजह से देश की स्थितियां खराब होती चली गई। और अब सरकार जो है कहीं ना कहीं छींटाकशी करती नजर आ रही है और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के साथ आज देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार फिलहाल मौन है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक तरफ तो सत्ता पक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है। कहा जाता है कि जनता की ताकत वोट बैंक की ताकत होती है, और जनता का वोट बैंक कोई भी नहीं ऐसे ले सकता, क्योंकि जनता जब अपने वोट का इस्तेमाल करती है तब पता चल जाता है कि किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता पर बिठाएगी और किसे सत्ता से बाहर फेंक देगी। यानी कि मौजूदा स्थिति की समय की अगर बात करें तो जनता बहुत सोच समझकर काम कर रही है। जनता हर चीजों पर नजर बनाए हुई है। जनता ने चुनाव के समय भी देखा, और जनता जो प्रोजेक्ट है उस पर भी ध्यान दे रही है, देश की स्थितियों पर भी ध्यान दे रही है। यानी कि देखा जाए तो भले ही सरकार छुपाने की कोशिश कर रही हो कई चीजों को, कई आंकड़ों को, लेकिन देश की जनता जो समझ रही है, देख रही है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि जनता अब बड़े स्तर पर बदलाव करने की मूड में दिखाई दे रही है। जिस तरह से सबसे बड़ा बदलाव तो बंगाल चुनाव में ही देखने को मिल गया। यानी बंगाल चुनाव में जनता ने जो फैसला करा उससे साफ पता चल गया कि किस तरह से जनता का बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जनता का यही बदलाव सरकार के लिए परेशानी बनता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से सरकार ने केवल अभी तक अपने मन की बात की। बीते दिनों देखने को मिला कि जब पीएम मोदी ने कई मुख्यमंत्रियों के साथ इसमें बैठक की, और उसमें देखने को भी मिला कि उस दौरान ममता बनर्जी को बोलने तक नहीं दिया गया। यानी कि उस दौरान भी केवल अपनी मन की बात ही वो कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार अभी तक अपने मन की बात करती आई है, और यही मन की बात जनता को पसंद नहीं आ रही, और जनता अब बदलाव की स्थिति में दिखती नजर आ रही है। आगे क्या स्थितियां रहती है ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।